वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिकोसिल। ये वेरिकोसिल क्या चीज है, क्या बीमारी है, क्या मर्ज है, इसकी अलामात क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस पे इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। मर्दाना बांझपन एक ऐसा मर्ज बन चुका है, एक ऐसी तकलीफ बन चुकी है कि तकरीबन हमारे मुआशरे के अंदर एक घर छोड़ के तो दूसरे घर में ये लाजमी मसला होता है। ज्यादातर लोग जो है वो खवातीन पर ब्लेम लगाते हैं कि उनके अंदर मसला है इसलिए औलाद नहीं हो रही, लेकिन 60 से 70% ये मसला जो है वो मर्दों के अंदर होता है। तो इस मर्दाना बांझपन की एक बीमारी वेरिकोसिल है। ये वेरिकोसिल क्या चीज है? ये दरअसल जो मर्दाना खसिये हैं उसकी जो वेन्स हैं वो वहां पर फूल जाती हैं। उनके अंदर जो एक वाल्व होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। फिर होता क्या है कि बाज़ औक़ात खसिया जो है एक छोटा हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो लेफ्ट साइड वाली जो वेन होती है वो फूल जाती है। और फिर ऐसा मर्द, ऐसा नौजवान जब रिपोर्ट करवाता है तो स्पर्म अनबैलेंस होते हैं। स्पर्म की तादाद कम होती है, मोटेलिटी कम होती है, मॉर्फोलॉजी कम होती है, यहां तक कि खसिये जो है उनके ठीक तरह से वो स्पर्म बना नहीं पा रहे होते और वो बेचारा इलाज करवा करवा के थक चुका होता है, लेकिन कहीं से उसको फायदा नहीं होता क्योंकि मेन वजह जो है वो ये कि खसिये के अंदर जो है उनका मसला होता है और इसी वजह से फिर उनके सही तरीके से स्पर्म नहीं बन पाते। बाज के तो कम होते हैं, बाज के अनबैलेंस होते हैं और बाज के तो बिल्कुल ही जीरो बन जाते हैं, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं। तो मेडिकल के अंदर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन वो सर्जिकल ऑपरेशन भी नाकाम साबित होते हैं क्योंकि असल काज जो है, असल जो सबब है मर्ज का, उसका इलाज नहीं किया जाता। सिर्फ जो जहां पर ब्लॉकेज होती है, जहां पे जो है वो रगें फूल जाती हैं, उनको ऑपरेट करके, सर्जरी करके उनको दुरुस्त कर दिया जाता है, लेकिन उनमें से भी कोई ना कोई जो है वेन वो बकाया रह जाती है, जिसकी वजह से फिर दूसरी वेन्स के अंदर भी सेम यही प्रॉब्लम होता रहता है और मरीज बेचारा जो है वो परेशान होकर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन करवा के भी वो सेहतमंद नहीं हो पाता। तो कानून मुफरद आज़ाद जो है हमेशा ऐसे मामले में असल वजह, असल काज, असल सबब को तरजीह देता है कि इसका जो सबब है आप उसका इलाज करेंगे तो आसानी से हम इसका इलाज कर सकते हैं।
तो परेशान होने की बात नहीं है, ये काबिल इलाज मर्ज है, अल्लाह के फजल करम से इसका इलाज हो जाता है। मर्द की जो मर्दानगी है वो बच जाती है, स्पर्म जो है उनके ठीक हो जाते हैं, मोर्टेलिटी ठीक हो जाती है, मॉर्फोलॉजी ठीक हो जाती है, मादा मनी जो है उनका गाढ़ा हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व हो जाती है। लेकिन इसके लिए दुरुस्त तशखीस का होना जरूरी है। अब जो हम तशखीस करते हैं, कभी ये मर्ज जो है आपको आसाबी उजलाती में मिलेगा, कभी ये मर्ज जो है वो आपको उजलाती आसाबी में मिलेगा, और कभी ये मर्ज जो है वो आपको उजलाती गुदी में मिलेगा। अब तीनों तहरीकों का मसला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये वैसे तो दरअसल ये हरारत की कमी का मर्ज है। जब हरारत की कमी होती है, शरियानों के अंदर, वेन्स के अंदर सुकेड़ होती है, जिस्म के अंदर सर्दी खुश्की या खुश्की सर्दी हो जाती है, तो उस वजह से हरारत की कमी की वजह से ये मसला बन जाता है। तो हरारत देने से, गुदुद जाज़बा को तहरीक देने से हम ये मसला आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तशखीस का दुरुस्त होना जरूरी है। तशखीस के बगैर जो है वो इलाज कभी भी आपका कामयाब नहीं हो सकता। वो इलाज तुक्के वाला तो हो सकता है, लेकिन कामयाब इलाज एक अच्छे जो है आप मुआलिज तब तक नहीं बन सकते जब तक आप उसकी अच्छी जो है तरह से उसकी तशखीस कर लें। तो इसकी मेन वजूहात में से यह है कि जिस्म के अंदर हरारत की कमी होना, जिस्म के अंदर खुश्की सर्दी या सर्दी खुश्की का होना, दिमाग और आसाब पे सोजिश होना, री गैस का होना, और इसी वजह से फिर ये रगे जो है वो या तो फूल जाती हैं या फिर ये रगों के अंदर जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो इसकी तशखीस करें, तो उसके साथ साथ मैं आपको इलाज भी बता देता हूं, लेकिन पहले तशखीस होना जरूरी है। काबिल हकीम से आप राब्ता करें या मुझसे आप राब्ता करें। तो इसमें आपने सर्द चीजें जो है आसाबी उजलाती और उजलाती आसाबी, ये चीजें आपने बंद करनी है। इसमें एक नुस्खा आपने इस्तेमाल करवाना है, तरिया के तबखीर शंगरफाला। तो ये आप 500 mg के कैप्सूल भर लेंगे और 500 mg के कैप्सूल भर के सुबह, दोपहर, शाम एक एक आपने इस्तेमाल करवाना है। इसमें शंगरफ है, शंगरफ को जो है अच्छी तरह से आपने इसको मुदब्बर करना है और आम बंदा इसको बनाने की कोशिश ना करे। दूसरा नुस्खा, इसमें आपने माजून मुगल्लिज़ जदीद का नुस्खा इस्तेमाल करवाना है। तीसरा जो नुस्खा है वो आपने इस्तेमाल करवाना है वो जवारिश कमूनी का इस्तेमाल करना है। तो ये 3 नुस्खे आप इस्तेमाल करवाएं। उसके अलावा ये उजलाती टकोर है, इन उजलाती टकोर के अंदर जो चीजें हैं वो भी आप नोट कर लें। इसमें लौंग, दालचीनी, अकरकरा, बैर बूटी, कुश्ता अजराकी, शंगरफ रूमी, जायफल, ये तमाम तर चीजें जो है वो 25-25 ग्राम ले लें। और सरसों का तेल जो है इसमें आपने 400 ग्राम लेना है। तमाम अद्वियात को जो है तोड़ फोड़ के सरसों के तेल में इसको आप जला लें। जब धुआं निकलना शुरू हो जाए और ऐसा लगे कि अब बिल्कुल आग लगने करीब है, तो उसको आप उतार दें। इसमें आपने कपड़ा डाल डुबोकर आपने 15 मिनट तक अपने खस्सियों के ऊपर और साइडों के अंदर आपने इसकी टकोर करनी है। तो रोजाना 15 मिनट आप इसकी टकोर करें, 1 महीने का लगातार इसका कोर्स करें, तो इंशाल्लाह खस्सियों के अंदर जो है वो हरारत भी बढ़ जाएगी, जरासीम भी पैदा होने लगेंगे, वेरिकोसेल इस मर्ज से भी इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी, इंतशार की कमी जो है वो भी दूर हो जाएगी, आपकी मर्दानगी भी वापस आ जाएगी, आप एक दोबारा से नौजवान भी बन जाएंगे और साथ में जो है आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको औलाद की नेमत से भी नवाजेगा। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।